students, how are you? I hope you all will be fine. And guys, today I am going to discuss the most important topic of your grammar, gerund, participles and present continuous. So as you have seen, today I am going to discuss difference between gerund, participles and continuous. जैसा कि आप लोग जानते हो, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, लेकिन तीनों का जो हम ing यूज करते हैं, तीनों का जो यूज है वो बिल्कुल अलग अलग है. सो जीरेंड में कैसे यूज होता है ing का, पार्टिसिपल्स में कैसे यूज होता है और कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज होता है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे. देखो, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कंटेंट कैसे समझ में आएगा. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं जीरेंड की. एज यू ऑल नो दैट जीरेंड में भी हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं, जैसे रीडिंग. और पार्टिसिपल्स में भी क्या करते हैं हम, सेम, हम वर्ब के साथ, वर्ब आपकी रीड है और हमने रीड के साथ ing लगा दिया. और सेम एज कॉन्टिन्यूस भी में भी क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ ing लगा देते हैं, रीडिंग. तीनों में ing. लेकिन गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए, रीडिंग जो हम जीरेंड में हमने रीडिंग लगाया है, पार्टिसिपल्स में लगाया है और कॉन्टिन्यूस में लगाया है, तीनों में बिग डिफरेंस है. तीनों में डिफरेंस है. तीनों को हम सेम जज नहीं कर सकते, बिकॉज जो जीरेंड में हमने रीडिंग लगाया है तो इसका सेंस क्या निकलता है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पार्टिसिपल्स में जो हमने रीडिंग लगाया है, ing लगाया है, ये क्या सेंस देता है, और कॉन्टिन्यूस में जो हमने रीडिंग लगाया है ये क्या सेंस देता है. देखो, अगर हम जीरेंड की बात करें तो जीरेंड में जो ये ing आ जाता है वो एज ए एडजेक्टिव यूज होता है. ing अगर किसी वर्ड में आ जाता है, वर्ब के साथ हमने ing लगाया, इट ऑलवेज यूज एज ए एडजेक्टिव. ओके, तो ये क्या सेंस देता है, ये ना है कि सेंस देता है, जीरेंड ना है. हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. तो जो पार्टिसिपल्स है वो क्या सेंस देता है, वो सेंस देता है कि कोई काम को करते हुए, होते हुए. ठीक है, ये सेंस देगा, होते हुए, करते हुए, जाते हुए, आते हुए, हंसते हुए. अब बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की. अगर हम तीनों की बात करें, तीनों में ing लगता है, तो ये ing क्या सेंस देता है, ये ing सेंस देता है आपकी जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है कि सेंस देगा प्रेजेंट में, और पास्ट में सेंस देगा रहा था, और फ्यूचर में सेंस देगा रहा होगा. अब हम बात करते हैं कि जीरेंड में कैसे पता चलेगा कि ना है कि सेंस बन रही है. इसमें हमें कैसे, हम उस चीज को गेट टू नो करेंगे, कैसे हमें उस चीज का पता चलेगा. अब देखो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. अब हम यहाँ ये तो नहीं बोल सकते कि चलते हुए, चल रहा है. क्या सेंस आ जाएगी यहाँ पे जीरेंड में कि वॉकिंग, चलना एक अच्छा है. किसके लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे क्या सेंस आई, यहाँ पे ना है कि सेंस आई. अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की, जैसे आई सो आ रनिंग कार. अब देखो, मैंने देखी थी, क्या देखी थी, रनिंग कार. अब यहाँ पे चल, मतलब ये नहीं आएगा चलना कार. ठीक है, यहाँ पे क्या सेंस आ जाएगी कि मैंने देखी थी एक चलते हुए कार, मैंने गाड़ी को चलते हुए देखा था. तो यहाँ पे होते हुए, करते हुए, ये सेंस आ जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें रीडिंग की. ही इज रीडिंग, सॉरी कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ही इज रीडिंग अ बुक, कि वह एक किताब पढ़ रहा है. अब देखो, तीनों में क्या डिफरेंस आ गया. फर्स्ट में ये डिफरेंस आ गया, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है. सेकंड में आ गया, मैं आपको इसी में बता देती हूँ, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, कि जो पढ़ना है वो, सॉरी, पढ़ना क्या है, एक
अच्छी